हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिनको हम कॉमनली राउंडवर्म्स बोलते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करती हैं। मतलब दीज आर द ओनली, दे नीड ओनली वन होस्ट, दैट इज ह्यूमन बींग्स, एंड दे डोंट सर्वाइव इन एनी अदर होस्ट, दे डोंट नीड एनी इंटरमीडिएट होस्ट। ये जो है, इनका जो इन्फेक्शन जो कोस्टल रीजन्स में होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। और ये इतना ज़्यादा एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, इन्फेक्शन कॉज कर पा रहे हैं, तो दैट मीन देयर मस्ट बी समथिंग, देयर मस्ट बी सम फैक्टर्स which are helping them to exist for a longer time and causing severe infections. So in this part we'll discuss about why they are so successful and what are their features, what are their adaptations which help them to survive in a long run. तो अगर हम बात करें पैरासिटिक एडाप्टेशंस की, सबसे पहला पैरासिटिक एडाप्टेशन जो हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें देखने के लिए मिलता है इनका बॉडी शेप एंड साइज। बॉडी शेप एंड साइज, अगर हम बॉडी शेप और साइज की देखो, द सिलेंड्रिकल and tapering body shape helps them to survive in narrow environment. क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम देखें कि ये बेसिकली कहाँ सर्वाइव कर रही है, ये सर्वाइव कर रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे ट्रैकिया में, हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, पतले से राउंड वर्म लंबे लंबे हैं। तो ये जो भी नैरो स्पेस है, जैसे एक पतली सी ट्यूब की शेप है, उसके अंदर ये ईजिली मूव कर सकते हैं और ये ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इनकी बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट हैं, क्यों? बिकॉज दे नीड नॉट टू मूव, दे नीड नॉट टू मूव इन सर्च ऑफ फूड, बिकॉज ये हमारे ब्लड के साथ ही ट्रैवल करते जा रहे हैं, तो इनको खुद से अपने कोई लोकोमोटरी ऑर्गन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये ब्लड के साथ ही मूव करते जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ब्लड इन्हें किडनी में ले जाए या किसी ऐसे ऑर्गन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ले जाए जहाँ से ये फिल्टर आउट हो जाए। ठीक है। तो दैट मीन्स टू कंट्रोल कि ये नॉन स्पेसिफिक साइड पे ना जाए या बॉडी के एक्सटीरियर में, बॉडी से बाहर इजीली ना निकल जाए, तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए अटैचमेंट के लिए। सो द माउथ इज guarded by थ्री लिप्स। तो माउथ के पास जो है, माउथ रीजन के पास थ्री लिप्स प्रेजेंट है, जिनका फंक्शन क्या होता है? विच हेल्प देम टू अटैच themselves to the host's membrane, otherwise they could reach in non-specific site or may move out of the body. ठीक है। तो एक था बॉडी शेप का, जो बॉडी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, टेपरिंग है, सो दैट वो नैरो एनवायरनमेंट में, नैरो स्पेस में मूव कर सके। लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये अननेसेसरली इधर उधर अधेर नहीं होते और स्मूथली मूव कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि नॉन स्पेसिफिक साइड पे ना पहुंच जाए, तो इनके पास थ्री लिप्स है जो हेल्प करते हैं इनको अटैच करने के लिए होस्ट की बॉडी मेम्ब्रेन से, वेदर इट इज़ ट्रैकिया या एल्वेओलाई या इंटेस्टाइन लाइनिंग, कहीं पे भी। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज that their body surface is covered by a layer of क्यूटिकल। इनकी जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, और क्यूटिकल क्या कर रहा है? क्यूटिकल विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्शन ऑफ होस्ट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
होस्ट की जो डाइजेस्टिव एंजाइम है तो इनकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट है, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर एक्ट करेंगे तो वो इसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव पॉइंट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इनके पास, दे सिक्रीट सर्टेन एंजाइम इनहिबिटर्स। उसके अलावा ये कुछ केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, ये हमारे जो गट के, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सो विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट होस्ट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम इसका पॉइंट देखें, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दीज आर फैकल्टेटिव एनेरोब्स। इसका मतलब दे कैन रेस्पायर aerobically as well as anaerobically। नॉर्मली ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर मान लो ये किसी ऐसे रीजन में जहाँ इनके पास ऑक्सीजन या नैरो स्पेस में जहाँ प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन इनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो दे कैन डू देयर रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। दीज आर फैकल्टेटिव एरोब्स। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से इनके एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। इनकी जो बॉडी का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन फीमेल राउंडवर्म्स या फीमेल एस्कैरिस हम बोल सकते हैं, लेज नियरली 2 लाख एग्स पर डे। एक दिन में ये इतने एग्स ले करती हैं। तो अगर ये इतने एग्स ले कर रही है दैट मीन फीसेस में कितने सारे एग्स पास आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी साइकिल कंटिन्यूएशन जो है वो इंश्योर होती है। सो इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन of Ascaris as a पैरासाइट। तो इतने हाई नंबर ऑफ एग्स जो है वो इनके पैरासिटिक मोड को कंटिन्यू रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखो, हमारी बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो जनरेट होता है, इवोक होता है, और वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं। तो चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव एंजाइम से ये कैसे बच रहे हैं, बिकॉज द बॉडी इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज मेड अप ऑफ विच इज क्यूटिकल। उसके अलावा दे आर ऑल्सो सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स विच आर एंजाइम इनहिबिटर्स। लेकिन ये एंटीबॉडीज से कैसे बच रहे हैं? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज parasites escape the action of hosts antibodies by molecular मिमिक्री। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मिमिक्री करके ये हमारी एंटीबॉडीज़ से एस्केप कर जाते हैं। एंटीबॉडीज़ इन पे इजीली काम नहीं कर सकते। इसका मतलब देयर बॉडी is covered by molecules that are similar to that of hosts cells या molecules. Thus hosts antibodies detect it as self and do not generate response against it. सो इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज इसको सेल्फ एंटीजन ही डिटेक्ट करेगी, नॉन सेल्फ डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। और जब तक वो इसको नॉन सेल्फ डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो वो एंटीबॉडीज जो है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। ठीक है। एंड वन लास्ट पॉइंट विच वी कैन कंसिडर इज, अगर हम इनके एग्स की बात करें, चलो बहुत सारे एग्स रिलीज हो रहे हैं, द लास्ट पॉइंट इज दैट एग्स आर कवर्ड विद chitinous एगशेल। एग जो है वो प्रोटेक्टेड है एगशेल की वजह से, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल conditions and remain dormant
for several ईयर्स टिल दे गेट द फेवरेबल कंडीशन। तो एग जो है वो काइटिनस एग शेल है, उसके ऊपर एक बहुत प्रोटेक्टिव एग शेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एग इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। प्लस अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब अगर एग को प्रॉपर मॉइस्चर सॉइल के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा कि वो फर्दर डेवलप करें, तो वो जो है वो काफ़ी टाइम तक रेजिस्टेंट रहेंगे, डॉर्मेंट रहेंगे, और सालों तक वो वैसे ही सर्वाइव, वैसे ही डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे जब तक उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। तो अगर आप सोचो कि इतना ह्यूज नंबर एग्स का प्रोड्यूस हो रहा है, ह्यूज नंबर ऑफ एग्स, और वो भी ऐसे कि जो डॉर्मेंट रह सकते हैं, जो सर्वाइव लॉन्ग रन में अपने आप को बचा के रख सकते हैं, तो क्या होगा? तो मैक्सिमम एग्स जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, और इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। सो these were the all factors, were all adaptations which were present in Ascaris lumbricoides, and some of these are common features for all the nematodes, जो कि आपको Ascaris में दिखने, और काफ़ी सारे nematodes में आपको इनमें से कई फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। So these were few important features which help them to survive in a long run, which help them to continue their parasitic mode of life. So with this we are done with this. Hope you find it useful. Thank you for watching.